कौशाम्बी हिल्स, वो छोटा पहाड़ी कस्बा जहां सूरज ढलते ही खामोशी की चादर बिछ जाती है, जहां शाम 7 बजे के बाद सिर्फ हवा की सरसराहट या दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन एक रात एक चीख ने इस खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये कहानी एक ऐसे केस की है जिसने पुलिस को 18 दिनों तक उलझाए रखा, और जब सच का नकाब उतरा तो सबसे भरोसेमंद चेहरे के पीछे एक कातिल छिपा था। नमस्ते, आज हम खोलेंगे कौशाम्बी हिल्स मर्डर केस की वो परतें जो आज तक किसी ने नहीं बताई। ये कहानी है 23 साल के अंकित चौहान की, एक ऐसा लड़का जिसके सपने बड़े थे लेकिन दुनिया छोटी। वो घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ऐसे गायब हुआ कि फिर कभी वापस नहीं लौटा। ये केस किसी अनजान दुश्मन का नहीं, बल्कि दोस्ती के नाम पर दिए गए सबसे बड़े धोखे का है। 23 साल का अंकित चौहान अपनी मां के हाथ की बनी चाय पीकर घर से निकला। उसने अपनी मां से कहा, मां, बस सोनू से मिलकर आया, 10 मिनट लगेंगे। ये वो आखिरी शब्द थे जो उसकी मां ने सुने। रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बज गए। हर गुजरते पल के साथ मां का दिल भारी हो रहा था। घड़ी की टिक टिक अब डरावनी लग रही थी। उन्होंने अंकित का नंबर मिलाया। The number you are calling is currently switched off. Please try later. ये आवाज उस रात उनके कानों में बार बार गूंजती रही। सुबह तक परिवार को एहसास हो चुका था ये महज देरी नहीं, कोई अनहोनी है। कांपते हाथों और डरे हुए मन से वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। केस हैंडल कर रहे थे इंस्पेक्टर राजीव ठाकुर, एक अनुभवी और पारखी नजर वाले अफसर। आखिरी बार कब और किससे बात हुई थी? साहब, रात 8 बजे बोला था दोस्त सोनू से मिलकर आता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी फोन बंद नहीं करता। घर में कोई परेशानी, किसी से दुश्मनी, पैसों का लेन देन? नहीं साहब, वो तो अपनी ही दुनिया में रहता था, किसी से क्या लड़ाई करेगा। राजीव ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और मां की आंखों में देखते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन राजीव समझ गए थे कि ये मामला गुमशुदगी से कहीं ज्यादा गहरा है। पुलिस ने सबसे पहले अंकित के करीबी दोस्तों सोनू और इमरान को बुलाया। तुम दोनों आखिरी बार कब मिले थे अंकित से? हाँ सर, हम शाम को कैफे में मिले थे, लेकिन वो थोड़ा परेशान था। परेशान क्यों? सर, उसके फोन पर किसी से बहस हो रही थी। वो गुस्से में कह रहा था, आज ये किस्सा खत्म करके ही रहूंगा। इतना बोलकर वो अचानक कैफे से निकल गया। राजीव की नजरें सोनू पर टिक गईं। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद थी। किसका फोन था? नंबर क्या था? पता नहीं सर, अननोन नंबर था। अननोन नंबर, यह शब्द इंस्पेक्टर राजीव के दिमाग में अटक गया। पुलिस की टीम कैफे पहुंची और घंटों की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। आखिरकार उन्हें वो पल मिल गया। फुटेज में अंकित तेजी से कैफे का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। सड़क की एक अकेली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही है। अंधेरे से निकलकर एक काली जैकेट पहना शख्स उसका रास्ता रोकता है। दोनों के बीच कुछ तीखी बहस होती है। उनके हाव भाव आक्रामक हैं। फिर वह शख्स हाथ से जंगल की तरफ इशारा करता है और अंकित उसके पीछे चल देता है। जूम करो, यहीं पर रोको। सर, चेहरा साफ नहीं है, हुडी की वजह से आधा ढका हुआ है। ये किसी अपने का काम है। राजीव ने अपनी नोटबुक में लिखा, द किलर इज नॉट अ स्ट्रेंजर। अगली सुबह कौशाम्बी के जंगलों में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पेड़ों से टपकती ओस और गीली मिट्टी की सौंधी महक में आज मौत की गंध खुली हुई थी। तभी एक कांस्टेबल की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। सर, याद देखिए। झाड़ियों के पास सूखी पत्तियों पर खून के ताजा धब्बे थे। वहां से 10 कदम आगे अंकित के गले की चांदी की चेन टूटी पड़ी थी, और फिर जो दिखा उसने सबकी रूह कंपा दी। मिट्टी और पत्तों के ढेर के नीचे अंकित का शरीर आधा दबा हुआ था। उसके माथे पर किसी भारी चीज से किया गया
एक गहरा घाव था। सबसे चौंकाने वाली बात, संघर्ष का कोई निशान नहीं था। मतलब हमला करने वाला कोई ऐसा था जिससे उसे खतरे का अंदाजा ही नहीं हुआ। ये किसी अपने का काम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि मौत सिर पर लगी चोट से हुई है। अब पुलिस के पास 3 सवाल थे, किसने, क्यों और कैसे। मोबाइल रिकॉर्ड्स से पता चला कि हत्या से ठीक पहले अंकित ने 3 लोगों से बात की थी। एक राहुल, एक पुराना दोस्त जिससे पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। 2 तुषार, एक लोकल दुकानदार जिससे अंकित की कहासुनी हुई थी। 3 वही अननोन नंबर। तुमने अंकित से 20,000 रुपए लिए थे। हाँ सर, पर मैं लौटा चुका था। ये देखिए बैंक स्टेटमेंट। राहुल के पास पक्की अलीबी थी। सुना है तुमने अंकित पर हाथ उठाने की धमकी दी थी। सर वो ग्राहकों के सामने मुझसे बदतमीजी कर रहा था। गुस्सा था, पर मैं किसी को मारूंगा थोड़े। हर रास्ता एक बंद गली में जाकर खत्म हो रहा था, सिवाय उस एक गुमनाम कॉल के। इंस्पेक्टर राजीव ने अपनी पूरी ताकत उस अननोन नंबर के पीछे लगा दी। पुलिस, मुझे इस सिम की लोकेशन चाहिए। कब खरीदा गया, कहां से खरीदा गया, एवरीथिंग। घंटों की मशक्कत के बाद टेक टीम को एक लीड मिली। सिम कार्ड हत्या से सिर्फ 2 घंटे पहले एक लोकल दुकान से खरीदा गया था। दुकान पे सीसीटीवी है? हाँ सर। फुटेज आए। एक लड़का दुकान में आता है। उसने हुडी से अपना चेहरा छिपाया था, लेकिन एक पल के लिए जब उसने काउंटर पर पैसे देते हुए ऊपर देखा, उसकी आंखें कैमरे में कैद हो गईं। राजीव ने जूम करने को कहा और स्क्रीन पर दिख रही आंखों को देखकर वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। राजीव धीमी आवाज में, ये आंखें, ये तो मैंने देखी हैं। ये वही आंखें थी जो उस दिन इंटरोगेशन रूम में उनके सामने बैठकर झूठ बोल रही थी। पुलिस ने सोनू को दोबारा बुलाया। राजीव ने इस बार कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस खामोशी से सोनू को घूरना शुरू किया। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज थी। सोनू, वो सिम तुमने ही खरीदी थी, है ना? सोनू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपने लगा। नहीं सर, मैं क्यों? राजीव ने सीसीटीवी का स्क्रीनशॉट चुपचाप टेबल पर उसकी तरफ खिसका दिया। स्क्रीनशॉट देखते ही सोनू टूट गया। उसने आंखें बंद कर ली और एक बच्चे की तरह रोने लगा। क्यों किया? सोनू सिसकते हुए, सर, अंकित मेरी बहन के बहुत करीब आ रहा था। मैंने उसे मना किया, वो नहीं माना। उस रात भी इसी बात पर बहस हुई। तो तुमने उसे मार दिया? नहीं सर, मैंने मारा नहीं। मैंने सिर्फ उसे धक्का दिया था। वो पीछे गिरा और उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। खून बहने लगा। मैं बहुत डर गया था सर। तो तुमने उसे बचाने की जगह उसकी बॉडी छिपा दी? हां सर, और उसका फोन भी जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया। फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी, सोनू के जूतों पर लगी मिट्टी और कपड़ों पर मिले खून के बारीक धब्बे क्राइम सीन से पूरी तरह मैच हो रहे थे। अंकित की मां रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, जिसे बेटे जैसा माना उसी ने मेरे बेटे की जान ले ली। इंस्पेक्टर राजीव अपनी खिड़की से नीचे शहर की टिमटिमाती लाइटों को देखते हुए बोले, अक्सर सबसे गहरे घाव वही देते हैं जिन पर हम मरहम लगाने का हक देते हैं। तो ये थी कौशाम्बी हिल्स मर्डर केस की पूरी कहानी। एक कहानी भरोसे के टूटने की, एक पल के गुस्से की और एक छोटे से धक्के की जिसने एक हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। अगर आप ऐसी ही सच्ची आपराधिक कहानियों की तह तक जाना चाहते हैं, जहां हम फोरेंसिक सबूतों, पुलिस की जांच और इंसानी मनोविज्ञान को करीब से देखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।